नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार राम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 की आपको हार्दिक बधाई। मित्रों, सरकार द्वारा जो प्रोटोकॉल दिया गया है योग दिवस पर जो योग अभ्यास किए जाएंगे उसके विषय में आज मैं बताने वाला हूँ। हम सभी उन प्रोटोकॉल को जानेंगे और उसका अभ्यास करेंगे जिससे कि 21 जून योग दिवस पर उन अभ्यासों को करवाया जाए और किया जाए। तो चलिए पहले जान लेते हैं प्रोटोकॉल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रार्थना है, फिर 4 अभ्यास गर्दन के 4 अभ्यास है। खड़े होकर के या बैठ कर के शोल्डर स्ट्रेचिंग और शोल्डर रोटेट है, कंधों के अभ्यास है। उसके बाद बॉडी की स्ट्रेचिंग है और घुटनों के व्यायाम है। मित्रों, इसके बाद खड़े होकर के किए जाने वाले आसन हैं जिनमें सबसे पहले ताड़ासन, वर्कासन, हस्तपादासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन। फिर बैठ कर के किए जाने वाले आसन है दंडासन, भद्रासन, वर्जासन, अर्ध उत्तानासन, उत्तानासन, शशांकासन, उत्तान मंडूकासन और वक्रासन। फिर लेट करके किए जाने वाले आसन है मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, भुजंगासन और शवासन। दोस्तों, उसके बाद 5 प्राणायाम प्रोटोकॉल के अनुसार है। कपालभाति, नाड़ी शोधन, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी, और उसके बाद फिर है ध्यान। तो इन्हीं आसनों का, प्राणायामों का हम अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रार्थना से। आंखें बंद, दोनों हाथ सीने के सामने जोड़ेंगे और किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। अब अगला अभ्यास, गर्दन के 4 अभ्यास करने हैं। तो पहले गर्दन से शुरू करेंगे। बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो हम बैठ करके कर लेंगे। श्वास को भरेंगे। श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे की तरफ झुकाएंगे, ठोड़ी कंठ से लग जाएगी। अब यहीं से श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर के जाएंगे। श्वास खाली करते हुए आगे, आंखें खुली रहेगी। 1, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास खाली करते हुए आगे। 2, 3, 4। इस प्रकार 5 चक्र पूर्ण कर लेंगे। अभ्यास नंबर 2, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे से मिलाने का प्रयास करेंगे बाईं ओर। फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर कंधे से कान को मिलाने का प्रयास, फिर वापस। इस प्रकार इसके भी 4 चक्र पूर्ण कर लेंगे। अभ्यास नंबर 3, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे बाईं ओर से देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से पीछे देखेंगे। श्वास भरते हुए वापस। इस प्रकार इस अभ्यास के भी 4 चक्र कर लेंगे। अभ्यास नंबर 4, श्वास भरते हुए नीचे से बाईं ओर गर्दन को घुमाते हुए चक्राकार इसके 5 चक्र कर लेंगे क्लॉकवाइज
और इसी प्रकार 5 चक्र एंटी क्लॉकवाइज। तो यह है 4 अभ्यास गर्दन के। इसके पश्चात शोल्डर स्टिचिंग करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को बराबर में फैलाएंगे, पूरा खींचेंगे और इसी प्रकार धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, बिल्कुल सीधे आसमान की ओर। हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। ध्यान सामने देखेंगे, किसी एक स्थान पर दृष्टि रखेंगे और रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोस्तों, यह बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। अब कुछ अभ्यास खड़े होकर किए जाएंगे। सबसे पहले करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। दोनों हाथ आगे और घुटनों पर पूरा नीचे तक बैठेंगे। इसके 5 चक्र करने हैं। 2 3 4 5। अब यहीं से दोनों हाथों को सीने के सामने फैलाएंगे, स्टिचिंग करेंगे। हाथों को पीछे की तरफ लेट करके जाएंगे। 1 2 3 4 5। दोस्तों, अब बारी आती है आसनों की। अब खड़े होकर के किए जाने वाले आसन बता देता हूँ। सबसे पहले ताड़ासन। हाथों को मिला करके इस प्रकार जोड़ करके धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ तान देंगे और पूरा शरीर ऊपर की तरफ उठाते हुए धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास वज्रासन। बाएं पैर पर दाएं पैर को स्थापित करेंगे इस प्रकार। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर जोड़ देंगे, दृष्टि सामने रखेंगे। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे। श्वास पे श्वास लेते रहेंगे और फिर उसी प्रकार धीरे धीरे वापस। आसन को दूसरी तरफ से कर लेंगे। बायां पैर दाएं पैर के ऊपर स्थापित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दृष्टि सामने। किसी एक बिंदु पर दृष्टि स्थापित करके रोकेंगे और 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे। श्वास खाली करते हुए वापस। अगला अभ्यास हस्तपादासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर और सांस खाली करते हुए पैर और हाथों की 10 उंगली एक साथ जमीन पर टिकी हुई और माथा घुटने पर लगेगा। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे उसी प्रकार वापस। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। इधर से दिखाता हूँ। कमर के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे अधिक से अधिक। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकने का प्रयास। धीरे धीरे उसी प्रकार वापस। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दायां पैर खोलते हुए दाईं तरफ दोनों हाथ फैलाएंगे। अब दायां पैर खोल लेंगे दाईं ओर, गर्दन भी दाईं ओर और हाथ पैर के सामने, दूसरा हाथ ऊपर, हथेली देखने का प्रयास, गर्दन भी ऊपर। पंद्रह से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे और फिर उसी प्रकार धीरे धीरे वापस। अभ्यास दूसरी ओर से दोहरा लेंगे, बाईं ओर से।
पैर खोलेंगे, बायां पैर, गर्दन और पैर बाएं ओर खुलेगी। हाथ बाएं पैर के सामने और दायां हाथ ऊपर आसमान की ओर। ऐसे देखने का प्रयास। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे और फिर उसी प्रकार धीरे धीरे वापस। तो दोस्तों अब हम बैठ कर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। यह दंडासन है। कमर गर्दन सीधी, हाथ दोनों पैरों के ऊपर। यह स्थिति दंडासन की है। अब यहीं से अगला अभ्यास भद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ करके हाथों से खींचते हुए लेकर के आएंगे। इस प्रकार देख लीजिए, खींच करके घुटनों को ज़मीन में लगाने का प्रयास। कमर गर्दन सीधी, सामने दृष्टि। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास वज्रासन। बाएं पैर को मोड़ करके दाएं हिप के नीचे, बाएं पैर को मोड़ करके बाएं हिप के नीचे, पीछे से एड़ी खुली हुई, पंजे मिले हुए। इस प्रकार हाथ ऊपर आसमान की ओर। यह स्थिति वज्रासन की है। अब यहीं से अर्ध उष्टासन करेंगे। दोनों घुटनों पे खड़े होते हुए हाथों को कमर पर रखेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे। उसके बाद वापस अगला अभ्यास उष्टासन। इसी प्रकार घुटनों पे खड़े होंगे, हाथों को गोल घुमाते हुए एड़ी पर छूने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे तलवों के ऊपर दोनों हाथों को स्थापित करेंगे। कमर गर्दन ऊपर आसमान की तरफ रहेगी। गर्दन पीछे की तरफ झुकते हुए ऊपर देखेंगे। वापस अगला अभ्यास शशांक आसन। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, श्वास भरेंगे। हाथों को नीचे रखते हुए श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकेंगे। श्वास बाहर रोक कर रखेंगे, थोड़ी जमीन पर टिकेगी। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। इधर से देखिए, पैरों में थोड़ा सा अंतर करेंगे। बाएं हाथ को उठाकर दाएं कंधे के ऊपर, दाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे के ऊपर, गर्दन थोड़ी झुकेगी और फिर सीधी करके सामने देखेंगे। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे। वापस हाथ बदल के कर लेंगे। दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ बाएं कंधे पर, गर्दन सीधी। उत्तान मंडूकासन। धीरे धीरे वापस आएंगे इसी प्रकार। अगला अभ्यास वक्रासन। पैरों को फैलाकर बैठेंगे। दाएं पैर को मोड़कर हिप के पास लाएंगे। बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ को छाती और घुटने के पीछे निकालते हुए ऐसे ला करके दाएं पैर पकड़ लेंगे और पीछे देखने का प्रयास। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे। हाथ छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी कर लेंगे। दायां पैर मोड़ करके, दायां हाथ पीछे कमर के,
बायां हाथ सीना और घुटने के पीछे निकल करके बाएं घुटने को पकड़ेगा और दाएं ओर के पीछे देखेंगे। वापस। दोस्तों कुछ आसन हम लेट करके करेंगे, तो पेट के बल लेट जाइए। सबसे पहले करेंगे मकरासन। बाएं हाथ को मोड़ करके सामने रख लेंगे, दाएं हाथ को उसके ऊपर, और गर्दन को किसी भी तरफ रख करके ढीला छोड़ देंगे, दोनों पैरों में अंतर। यह स्थिति मकरासन की है। थोड़ी देर आसन में रुकेंगे। अब यहीं से हम करेंगे भुजंग आसन। हाथों को कांधों के बराबर में लेकर के आएंगे, श्वास को भरेंगे और नाभि तक का हिस्सा ऊपर आसमान की ओर उठा देंगे। ऊपर देखने का प्रयास, कोहनी आदि खुली हुई। 15 से 20 सेकंड आसन में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास सर्वासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लेकर के जाएंगे, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, सांस भरते हुए ऊपर आसमान की ओर उठा देंगे पैरों को। 15 से 20 सेकंड रोक के रखेंगे और फिर वापस। अब यहीं से कमर के बल लेट जाइए। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके टखनों को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए पूरा शरीर ऊपर की ओर उठा देंगे। 15 से 20 सेकंड रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास पाद उत्तान आसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथ शरीर की बराबर में फैले हुए, श्वास भर करके 30 डिग्री पर दोनों पैरों को आसमान में उठाकर रोक देंगे। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ले जा करके रोक के रखेंगे। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, मोड़ करके छाती के पास लाने का प्रयास। दोनों घुटनों को दोनों हाथों से बंद करेंगे और श्वास खाली करते हुए नासिका को घुटनों के बीच में ला करके रोकेंगे। पंद्रह से 20 सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास शवासन। पैरों में थोड़ा सा अंतर, हथेलियाँ ऊपर आसमान की ओर, गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। पूरे शरीर के अंगों को ढीला छोड़ करके एडी, पिंडली, घुटने, जंघाएं सब पर से सांस लेते रहेंगे। गर्दन को दाएं बाएं हिलाते हुए आसन से वापस आएंगे। तो दोस्तों यह अभ्यास आसनों के थे। अब अगले अभ्यास प्राणायाम। दोस्तों
अब यहाँ से हम प्राणायाम करेंगे। किसी भी सुखासन, पद्मासन, सीधासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के 3 चक्र है। एक चक्र में 30 बार कपालभाति करनी और 3 चक्र इसके करने। तो एक चक्र में इसका बता देता हूँ। कमर गर्दन सीधी, पेट अंदर जाएगा, नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक बार देख लेंगे इस प्रकार। इस प्रकार कपालभाति के हम 3 चक्र पूर्ण करेंगे। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हम हाथ की मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के बराबर की दोनों उंगली को मोड़ करके हथेली पे लगा लेंगे। अब ये बची हुई उंगली और इससे नासिका बंद करेंगे। दाईं ओर से अंगूठे से नासिका बंद करेंगे, बाईं ओर से सांस भरेंगे। दाईं नासिका से निकाल देंगे, फिर बाईं ओर से भरेंगे, दाईं नासिका से निकाल देंगे, बाईं ओर से भरेंगे, दाईं नासिका से निकाल देंगे। इस प्रकार इसके 5 चक्र पूर्ण कर लेंगे और फिर इसी प्रकार दूसरी ओर से दाईं नासिका से भरेंगे, दाईं नासिका से भरेंगे और बाईं से निकाल देंगे। इसके भी 5 चक्र पूर्ण कर लेंगे। यह अभ्यास नाड़ी शोधन का है। अब हम यहाँ से करेंगे अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। दोस्तों, जीभ को कोंक चोंच बनाकर जीभ को मोड़कर उसके बीच से श्वास को भरेंगे और फिर मुंह बंद करके श्वास को बाहर छोड़ देंगे। यह शीतली प्राणायाम है। एक बार देखेंगे। इसके भी 5 अभ्यास कर लेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी। भ्रामरी 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बिना आंखें और कान बंद किए सिर्फ सीधे कमर गर्दन सीधी और भंवरे की गुंजन की आवाज़ करनी। दूसरा प्रकार अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे और उंगलियों से धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे बिना दबाए और भंवरे की गुंजन की आवाज़ करेंगे 3 बार। इसके 3 अभ्यास कर लेंगे। अगला अभ्यास ध्यान। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी और आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे। थोड़ी देर ध्यान में रुकेंगे। इसके बाद किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। तो इसी के साथ मेरे साथ कल्याण मंत्र दोहरा लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, यह हमने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन किए जाने वाले योगा अभ्यास जो सरकार द्वारा प्रोटोकॉल दिया गया है उसका अभ्यास किया। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।